गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 10.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्योंकि कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया है यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें। देखिए हमने एक ओ केंद्र वाला वृत्त बनाया है और वृत्त के अंदर दो समान क्या बनाई है, जीवाएं, जो एक दूसरे को बिंदु P पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, इसका मतलब हमें क्या करना है कि इस प्रतिच्छेदी बिंदु को हम केंद्र से क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, केंद्र से इसे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये हमने इसे मिला दिया। ठीक है, मिलाने वाली रेखा जीवा को बराबर कोण आंतरित करती है। कहने का मतलब है कि जो इधर कोण बनेगा और इस साइड कोण बनेगा, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। अब देखिए क्या दिया गया है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें ए बी व सी डी दो समान जीवाएं हैं, दो समान जीवाएं हैं जो बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, अब हमें सिद्ध क्या करना है वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है कि OPC कोण OPC बराबर कोण OPB ये हमें क्या करना है, बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक रचना और करनी पड़ेगी। क्या रचना, तो रचना क्या करना है, तो रचना में हम क्या करेंगे, O से लंब डालेंगे किस पर, CD पर। ठीक है, O से हम CD पर क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, और O से AB पर भी हम क्या डालेंगे, लंब डालेंगे। ठीक है, और आपको पता है जैसे हम लंब डालते हैं यहाँ पर क्या बनते हैं, 19 डिग्री के कोण बन जाते हैं। ठीक है, तो रचना में लिखेंगे, इसका कुछ नाम दे देंगे। ठीक है, नाम क्या दे देंगे, इसे हम नाम दे देते हैं M और इसे हम नाम दे देते हैं N। ठीक है, तो OM लंब CD व ON लंब AB खींचा। ठीक है, हमने क्या किया, OM CD पर लंब डाला और ON AB पर लंब डाला। ठीक है, अब लिखेंगे उपपत्ति, आप सिद्ध हल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसे हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे, हम ये कह पाएंगे कि ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए जिस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है, उनके सबसे पहले हमें नाम लिखने होते हैं। ठीक है, तो नाम क्या है, OPM, त्रिभुज OPM व त्रिभुज OPN में। तो सर्वांगसम सिद्ध होने के लिए हमें केवल 3 भाग बराबर मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले हमें दो कोण मिलते हैं, कौन सा, ओ एम पी या ओ एम डी सीधे लिखेंगे, ठीक है, ओ एम डी, कोण ओ एम डी बराबर कोण ओ एन ए, ओ एन ए क्यों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या है 19 डिग्री, ठीक है, प्रत्येक कोण 19 डिग्री है। उसके बाद हमें ओ पी, ये भुजा क्या मिल जाती है, उभयनिष्ठ, तो ओ पी बराबर ओ पी लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उसके बाद एक बात और थोड़ा गौर कीजिए, अगर आपने पिछली क्लास ना देखी हो तो प्लीज आप पिछली क्लास जरूर देख लें, ठीक है। हमने आपको बताया था कि केंद्र से समान जीवाओं पर डाला गया लंब आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ओ एम बराबर ओ एन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे समान जीवाओं पर, समान जीवाओं पर केंद्र से डाला गया लंब आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक कोण मिला, दो भुजाएं मिली, तो कौन सी सर्वांग समता लगेगा, यहाँ पर आर एच एस, क्यों, क्योंकि यहाँ पर समकोण है, ठीक है। तो लिखेंगे आर एच एस सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ओ पी एम सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ पी एन के, ठीक है। अब जैसे ही सर्वांग सम सिद्ध हो जाता है तो उसके सारे के सारे संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगी, सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ओ पी एम, कोण ओ पी एम बराबर कोण, एम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख दें, ठीक है, ओ पी सी, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, ओ पी सी, चाहे तो आप एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ पी सी बराबर कोण ओ पी बी, ओ पी बी, ये बराबर क्यों हुआ, ये बराबर होगा सी पी सी टी से, ठीक है। सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अवयव आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और ये हमने क्या किया, सिद्ध किया, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 आशा करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है दी गई आकृति में यदि एक रेखा को संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले दो वृत्त हों, ठीक है, एक ही केंद्र वाले वृत्त यानी दो वृत्त हों, को जिनका केंद्र ओ है, क्या है, इनका जो केंद्र है वो केंद्र क्या है, ओ है, ठीक है। ए बी सी और डी पर प्रतिच्छेद करे, कौन, एक रेखा, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी बराबर सी डी। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, दिया है, तो लिखेंगे दिया है। अब इसमें क्या दिया गया है उसे हम लिखेंगे, ठीक है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसमें जो यह लिखेंगे ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसे एक ऋजु रेखा, एक ऋजु रेखा लिख सकते हैं या सरल रेखा लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, सरल रेखा, एक सरल
रेखा बिंदुओं ए बी कामा सी और डी पर प्रतिच्छेद करती है ठीक है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है, देखिए ए बी बराबर सी डी, तो ए बी बराबर सी डी ये सिद्ध करना, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें देखिए एक हम रचना करेंगे, क्या करेंगे, रचना। तो रचना बस थोड़ी सी क्या करना है कि ओ से हम एक लंब डालेंगे, ठीक है, किस पर, वो ए डी पर भी लंब होगा और बी सी पर भी लंब होगा, यानी ओ एम, क्या नाम दे देते हैं इसे हम, एम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी 19 बनेगा, यहाँ पर भी 19 का कोण बनता है, ठीक है। तो आगे देखिए लिखेंगे ओ एम लंब ए डी व ओ एम लंब बी सी, ठीक है। देखिए जो ओ एम है वो ए डी पर भी लंब है और जो ओ एम है वो बी सी पर भी लंब है, ठीक है। अब लिखेंगे उपपत्ति। अब आगे देखिए, अब सबसे पहले देखिए हम इसे ले लेंगे ए डी को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ओ एम लंब है किस पर, ए डी पर, और आपको पता है जब जीवा पर केंद्र ओ से हम लंब डालते हैं तो उस जीवा को लंब दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है, ठीक है। मतलब ए एम और एम डी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे इसलिए ए एम बराबर हो जाएगा एम डी के, एम डी, इसे हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 1, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो हमने एक बार दिखा दिया, अब इसे दिखाएंगे। ओ एम लंब है किस पर, बी सी पर। अब देखिए जब ओ एम बी सी पर लंब है तो बी एम और एम सी ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए, अच्छा यहाँ पर हम इसका क्या लिख देंगे, इस पर स्पष्टीकरण भी दे देंगे, ठीक है। तो क्या देंगे स्पष्टीकरण, जो हमने कहा था, क्या कहा था कि जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी, जब ओ एम लंब हो जाएगा बी सी पर तो बी एम और एम सी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इसे लिखेंगे बी एम बराबर हो जाएगा एम सी के, ठीक है। इसका हम क्या नाम दे देंगे, समीकरण 2। यहाँ पर भी इसका हम स्पष्टीकरण सेम इसी को लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर चलिए दोनों को हम घटा देंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से, तो ए एम माइनस बी एम बराबर एम डी माइनस बी सी, ठीक है। क्या है, अच्छा ये बी सी नहीं, ये क्या है, एम सी, ठीक है। यहाँ पर एम सी, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, ए एम माइनस बी एम
एम डी माइनस एम सी। ठीक है, अब आप आकृति में देखिए, अगर हम ए एम से इस ए एम से बी एम को घटा देंगे तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर एम डी से अगर हम एम सी घटा देंगे क्या बच जाएगा, सी डी बच जाएगा, यानी लिखेंगे सी डी। ठीक है, देखिए हमें इसी को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था और क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान था। ठीक है, और आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और हमारी क्लास अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक है बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।